छोड़ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे वाराणसी की और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। गंगा का जलस्तर लगातार अब घट रहा है। लोग काफी परेशान थे, चिंतित थे, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन राहत की खबर ये सामने आ रही है कि अब नदियों का जलस्तर घटता हुआ दिखाई दे रहा है और वाराणसी में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे घट रही है गंगा और 84 घाटों का संपर्क अब भी टूटा है। लेकिन मणिकर्णिका घाट का दाह स्थल जलमग्न बना हुआ है। वहीं हरिश्चंद्र घाट पर भी पानी भरा हुआ है। छतों पर अंतिम संस्कार को लोग मजबूर हैं। इधर छत से हो रही गंगा आरती और घटते जलस्तर से राहत की भी उम्मीद है। यानी कि देखिए, बाढ़ और बारिश की वजह से जरूर वहां पर जो तमाम सुविधाएं थी वो अस्त व्यस्त होती हुई नजर आई थी, लेकिन अब राहत देने वाली उम्मीद भरी ये खबर सामने आई है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है। और आपको ये बता दें, क्योंकि जब गंगा का जलस्तर बढ़ा था तो आरती जब होती थी तो छत से हुआ करती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट, जहां पर दाह स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था और वहां पर भी अंतिम संस्कार करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा घटते जलस्तर से अब राहत की उम्मीद है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द एक बार फिर से जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी भी मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगर 2 से 3 दिनों के बीच में दोबारा से बारिश हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अभी भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाराणसी की तस्वीर है। राहत की खबर बारिश के बीच में ये सामने आई है कि जलस्तर में जरूर कमी देखने को मिल रही है। यानी कि गंगा का जलस्तर, नदी नाले उफान पर थे, अब उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि पानी घट रहा है। लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। खास करके 84 घाटों का जो संपर्क टूटा था वो अभी भी जस का तस है। मणिकर्णिका घाट का आधा स्थल अभी भी जलमग्न है और हरिश्चंद्र घाट पर अभी भी पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि छतों से अभी भी आरती वहां पर हो रही है। लेकिन हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि बारिश का दौर आगे भी देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये थोड़ी राहत जरूर तस्वीर दे रही है। तो बाढ़ और बारिश के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब पानी घट रहा है तो राहत की भी उम्मीद लोगों को है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हम इससे मौजूद है और आपको गंगा का जलस्तर जो अभी फिलहाल है वो घटाव की तरफ है और आप तस्वीरों में देखिए 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा फिलहाल घट रही है। लेकिन जो दशाश्वमेध घाट की जल पुलिस का जो चौकी है वो आप देख पा रहे हैं कि पूरे के तरीके से वहां अंदर पानी पहुंच चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि पूरा जल पुलिस चौकी जो है वो जलमग्न हो चुका है। जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु है, जो सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो दूर से ही माँ गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। लोग दूर से ही घाट की सीढ़ियों पर स्नान कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से बैरिकेड किया गया और उसी बैरिकेड के अंदर ही वो स्नान कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाकई में बहुत ही भयावह है। लगातार गंगा का जलस्तर इधर बढ़ रहा था, लेकिन कल से जो खबर ये आ रही है रात से कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर घट रहा है। मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर जो है वो 69.2 है सेंटीमीटर पे गंगा बह रही है और लगातार अभी गंगा घट रही है। लेकिन पिछले दिनों अगर देखा जाए तो गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जो बनारस के जो 84 घाट है वो आपसी संपर्क उसका टूट चुका है। बनारस में मणिकंका घाट हो या हरिश्चंद्र घाट हो जहाँ पर दाह संस्कार होता है वहाँ अब छतों पर होने लगा और जहाँ पर हम इसमें मौजूद है ये है बनारस का दशाश्वमेध घाट जो प्रसिद्ध गंगा आरती होती है और यही जहाँ छत पर हम इसमें मौजूद है और इसी छत पर इन दिनों गंगा आरती हो रही है। जो पहले गंगा के घाट पर जो चौतरा बनाया गया था वहां पर आरती होती थी, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अब वो आरती का स्थल जो है वो बदल चुका है। आप नीचे जो नाव देख पा रहे होंगे इसी नाव के पास में गंगा आरती होती थी और देश विदेश से जो श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में रोजाना पहुंचते थे और यहीं से वो आरती देखते थे। लेकिन इन दिनों गंगा के बढ़ने के कारण जो आरती है वो छतों पर हो रही है और जो नौका विहार है पूरी तरीके से बंद किया गया है और देख पा रहे होंगे कि तमाम जो घाट है वहां पर नाव को बांध कर रखा गया है क्योंकि गंगा की जो रफ्तार है, जो धारा है
बहुत तेज होने के कारण पिछले दिनों ही जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि गंगा बढ़ने के कारण और तेज लहरों के कारण पूरी तरीके से नाव संचालन पर रोक लगाया जाता है अगले आदेश तक। तो वो आदेश अभी तक जारी है और शायद यही वजह है कि जो नाव आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि अब जिला प्रशासन का जब आदेश आएगा तब चलेगा, क्योंकि आदेश उसी समय आ सकता है जब गंगा का जलस्तर सामान्य स्थिति में लौटेंगी तब। फिलहाल जो है गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी घट रही है और राहत भरी खबर ये है कि जो तराई क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके लिए भी अब थोड़ी सी राहत वाली खबर आ चुकी है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो वाराणसी का हाल आपने देख लिया, अब आपको ले चलते हैं मुरादाबाद और यहाँ पर